हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पिंकी मैम। वेलकम टू विधान एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वॉइस की। वॉइस में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उससे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग हमको ये एक्सरसाइज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ वी आर डूइंग आवर अफर्मेटिव इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। First off, we see the rules. Active voice. Active voice starting from the active voice में आपको सबसे पहले subject आता है, and after that verb की first form and verb की fifth form and object. जब इसको change करते हैं into passive voice में, तो सबसे पहले हम object लेते हैं और उसके according is, am, are. After that इसके बाद लेते हैं verb की third form and by plus subject. तो ये हो गए आपके रूल्स हो गए हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो कम टू द एक्सरसाइज। ऑल जस्ट सी द सेंटेंस। द सेंटेंस इज ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। ओके, नाउ वी आर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। ऑल इज योर all trust, okay, all trust an honest person। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो आपका जो सब्जेक्ट बनकर आया है वो ऑल बनकर आया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनकर आया है, इसके बाद आपके पास एन ऑनेस्ट मैन है। अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस सबसे पहले हम जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनकर आया था वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। ऑलवेज राइट द कैपिटल लेटर व्हेन यू स्टार्टिंग एनी सेंटेंस। एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन जैसे पता चल रहा है कि आपका सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हमको इज लगाना है। ट्रस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ट्रस्टेड। आफ्टर द ट्रस्टेड हमको यूज करना है बाय, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल। सो हैव यू सीन हियर ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन, जिसको हमने किया सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब ली है इज। इसके बाद हमने वर्ब की वी की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, इसके बाद बाय लगाया और आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। कम टू द सेकंड में आप पढ़िए जरा, इसको है ही टीचेस अस ग्रामर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ही आपका सब्जेक्ट बनकर आया है, टीचेस आपका मेन वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है अस ग्रामर। यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका अस है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकेंड। इस वाले वाक्य को हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक तरीका, पहले ग्रामर लेते हैं। ग्रामर से ये पता चल रहा है आपका सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। ग्रामर इज। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब के हमको मेन वर्ब देखनी है टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट टू अस। हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आपका टू लगता है, इसके बाद बाय हिम। ओके, वंस अगेन एक बार हम दोबारा से देखते हैं। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट से बनाना है। ये सेंटेंस आपका दो तरीके से बनेगा। पहला तरीका देखिए, आपने ग्रामर लिया एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने अस रखा, मगर यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं, बाय का यूज करते हैं और आपका सब्जेक्ट ही हिम में बदल जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट वन से करते हैं अस के अकॉर्डिंग।
वी आर, वी के अकॉर्डिंग आपका आर बनेगा, वी आर। अब आपको मेन वर्ब को चेंज करना है, टॉट। वी आर टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 था। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक सेंटेंस था, सेंटेंस क्या था, ही टीचेस अस ग्रामर, जिसमें आपके दो ऑब्जेक्ट थे। पहला ऑब्जेक्ट आपका अस था और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ग्रामर था। तो हमने इन दोनों तरीके से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। कम टू द सेकंड, थर्ड, माय अंकल प्रॉमिसेस मी अ प्रेजेंट। ओके, सो इसमें भी आप लोग देखिए, मी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनकर आया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनकर आया है, और अब प्रेजेंट आपका सेकंड ऑब्जेक्ट बनकर आया है। तो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, मी। आई, आई के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी एम। आई एम, आपका मेन वर्ब क्या है, प्रोमिसेस, ये हो जाएगा प्रोमिस्ड। आई एम प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट, आई एम प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माय अंकल। ये तो था आपका टाइप 1। अब टाइप 2 करेंगे अ प्रेजेंट के थ्रू। अ प्रेजेंट से पता चल रही है आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। अ प्रेजेंट इज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। मी है, इससे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है टू, प्रॉमिस टू मी बाय माय अंकल। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो सेंटेंस नंबर 3 था एक्टिव वॉइस में, हमने भी इसको 2 टाइप्स में किया है। पहला आपका था हमने ऑब्जेक्ट 1 से किया, ऑब्जेक्ट के 1 के अकॉर्डिंग मी जो है आपका चेंज हो जाएगा आई में, और आई के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। और इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट नंबर 2 रखना है, बाय प्लस माई अंकल, जो कि आपका सब्जेक्ट था। अब इसके हम दूसरा टाइप करते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 से। तो आपको ऑब्जेक्ट नंबर 2 में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इधर अ प्रेजेंट। अ प्रेजेंट आपका सिंगुलर है, इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म देखनी है प्रॉमिस की, प्रोमिसेस की प्रॉमिस्ड, और हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले 2 लग जाता है, बाय माई अंकल। ओके, कम टू द फोर्थ एक्टिव वॉइस, द टीचर करेक्ट्स माई आंसर। सो first of we take the object. What is the object? My uncle. Now this is become your subject. My answer. My answers. My answer. My answer. My answer आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज लग जाएगा आपका। My answer is corrects, corrects, corrects की थर्ड फॉर्म corrected, 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 corrected by the teacher, by the teacher. सो वंस अगेन एक बार हम दोबारा देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 इन अ एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है आपका, द टीचर करेक्ट्स माई आंसर। तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, माई आंसर इज करेक्टेड बाय द टीचर।
Come to the fifth sentence. The mechanic. The mechanic. The mechanic repairs the bicycle. The mechanic repairs the bicycle. सब्जेक्ट आपका हो जाएगा the bicycle. The bicycle is. What is a verb? Verb main verb is a repair. Change into repaired. Repaired by the mechanic. The mechanic. Mechanic. सो यहाँ पे सेंटेंस आपके पास द मैकेनिक रिपेयर्स द बाईसाइकिल, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा बाईसाइकिल इज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक. कम टू द सिक्स सेंटेंस. मैरी आंसर्स द क्वेश्चंस. सब्जेक्ट बन जाएगा द क्वेश्चंस. The questions. The questions आपका प्लूरल है तो questions are. आंसर का answered by Mary. Full stop. Come to the seventh sentence and this is the last sentence. Vidhi draws a painting. Okay, so your subject is a painting. A painting is third form drawn. D-R-A-W drawn. Drawn by Vidhi. वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव पार्ट के बाद हम लोग नेगेटिव पार्ट करते हैं. पहले रूल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के रूल. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपने देखा है डू और डज नॉट. डू आपका प्लूरल के लिए यूज होता है यानी कि एक से ज्यादा, और डज आपका सिंगुलर के लिए लगाया जाता है. जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या बदलते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है. डू डज आपका चेंज हो जाता है इज एम आर में. ओके, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. ये हम बदलते हैं जब एक्टिव से वॉइस में करते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिस. आपका फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स डू नॉट विन द मैच. प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट हो गया है. डू नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है. विन आपका मेन वर्ब हो गया है. द मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया. सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेते हैं द. अब यहाँ पे डू को हटा के हमने देखना है अपना सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा. इसके बाद आपको नोट लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म विन वुन वुन. वुन बाय द प्लेयर्स. फुल स्टॉप. तो आपने देखा सेंटेंस नंबर 1 द प्लेयर्स डू नॉट विन द
मैच। सबसे पहले आपने मैच लिया, मैच आपका सिंगुलर था इसलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर थी। सिंगुलर इज लगाने के बाद आपने नॉट लगाया। विन की सेकंड फॉर्म वुड और थर्ड फॉर्म भी वुड। वुड के बाद आपने बाय लगाया प्लस आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया द प्लेयर्स। दूसरा सेंटेंस करते हैं, द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर द लेटर्स। द पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिलीवर आपका मेन वर्ब है, द लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है, द लेटर्स। द लेटर्स इन अ प्लूरल फॉर्म। तो ये आपका प्लूरल है और प्लूरल है तो हम लेने वाले हैं आर। लेटर्स आर, इसके बाद नॉट, डिलीवर्ड देना, डिलीवर्ड की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने सेकेंड सेंटेंस देखा। सेंटेंस है हमारे पास, द पोस्टमैन डज नॉट डिलीवर द लेटर्स। सबसे पहले लेटर्स लिए, लेटर्स आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। प्लूरल के बाद आपने नॉट लिखा, वर्ब आपकी क्या थी, मेन वर्ब डिलीवर, इसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में डिलीवर्ड। आफ्टर दैट बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थर्ड, द मैजिशियन डज नॉट शो द मैजिक। द मैजिशियन आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आपका शो है और द मैजिक आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं द मैजिक। द मैजिक इज नॉट शो, शोन, शोन, शोड, showed, SHOWD, showed by the magician. Stop. इस वाले सेंटेंस में हमने देखा, सेंटेंस हमारे सामने, द मैजिशियन डज नॉट शो द मैजिक। मैजिक आपने सबसे पहले लिए, मैजिक आपका सिंगुलर था इसलिए आपने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई और आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे इज नॉट। वर्ब थी आपके पास शो, इसको आपने थर्ड फॉर्म में बदला शोड बाय द मैजिशियन। करते हैं सेंटेंस नंबर 4, यू डू नॉट अब्यूज अदर्स। सो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा अदर्स, अदर्स सिंगुलर नहीं प्लूरल है आपका, अदर्स आर नॉट अब्यूज, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, अब्यूज्ड बाय यू, बाय यू, full stop. Come to the sentence number 5. She does not perform a drama. She आपका सब्जेक्ट है, does not आपका हेल्पिंग वर्ब है, परफॉर्म आपका वर्ब है और ड्रामा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लेते हैं और ड्रामा, और ड्रामा इज नॉट परफॉर्म की थर्ड फॉर्म होगी परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड बाय शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। वंस अगेन एक बार दोबारा देखते हैं सेंटेंस नंबर आपका 5 एक्टिव वॉइस में, शी डज नॉट परफॉर्म अ ड्रामा। सो आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया और ड्रामा इज नॉट परफॉर्म्ड बाय शी चेंज हो जाएगा आपका
ऑब्जेक्ट में हर। आपका एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। आई डोंट बिलीव हिम। आई डोंट बिलीव हिम। आपका जो ऑब्जेक्ट बनकर आया हिम वो आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में ही। ही सिंगुलर है, इज नॉट बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड बाय। आई आपका सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में चेंज हो जाएगा। कम टू द सेंटेंस नंबर 7, दिस इज योर लास्ट सेंटेंस। द राइटर डज नॉट राइट अ नॉवल। सो हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा अ नॉवल। अ नॉवल is not right. Third form, write, wrote, written. Written by the writer. By the हमने इस वीडियो में देखा पैसिव का वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स की। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, if you like my video, just subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.